आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो राजस्थान में स्थित करौली माता, जिसे हम कैला देवी कहते हैं, उसका है। इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि ईश्वर का संबंध और विद्यालय में मिलने वाले ज्ञान का संबंध एक ही है। जिस तरह सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ही इतना प्रकाश होता है कि हम लालटेन या दिया, मोमबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही हमें सब कुछ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान वह तत्व है जो भगवान की पहचान कराता है। ईश्वर के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ईश्वर और ज्ञान के बीच सबसे बड़ा सत्य यह है कि ईश्वर ही परम सत्य है और उस सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन ज्ञान ही है। जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये करौली में स्थित, मतलब राजस्थान में स्थित करौली माता मंदिर का है, जहाँ पर जाने के लिए भी बहुत प्रयत्न और जतन करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति कठिनाइयों से होती है, सरलता से नहीं। ज्ञान हमें यह बताता है कि इस धरती पर जो कुछ भी है, उसका नष्ट होना बिल्कुल तय है। हम और आप सब नष्ट हो जाएंगे, केवल ईश्वर ही स्थायी है और ईश्वर ही रह जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम ईश्वर की शरण में जाएं, और ईश्वर की शरण में जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, ये मेहनत ईश्वर की प्राप्ति यानी माता के चरणों में जाने के लिए लगी है। धक्का मुक्की हो रही है। माता के दरबार में जो कोई भी आता है, यह सोचकर आए कि जिंदगी 4 दिन की है। इस धरती पर सब कुछ नष्ट होना ही तय है। चोरी, डकैती, झूठ, लोभ, लालच, दुश्मनी, बैर क्यों करना, जब पहुंचना ही एक ही जगह पर है। जिंदगी 4 दिन में नष्ट हो जाती है, लेकिन लोग फिर भी वही काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना है। अगर आपने गीता के कुछ श्लोक या उसका ज्ञान लिया होगा, तो आपको मालूम होगा कि परम सत्य ही परमात्मा है और सत्य को जान लेना ही वास्तविक ज्ञान है। इस प्रकार सत्य की खोज में ज्ञान और भगवान एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। भारतीय दर्शन और ग्रंथों के अनुसार ईश्वर मुख्य रूप से पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ईश्वर को सच्चिदानंद कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर सत्य, चित्त और ज्ञान, आनंद से पूर्ण है, जहाँ चित्त का अर्थ ही ज्ञान है। हम विद्यालयों में क्यों जाते हैं? ज्ञान हासिल करने के लिए। और ज्ञान हमें क्या बताता है कि ईश्वर की आराधना कीजिए, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। हमारे माता पिता कौन होते हैं? वो भी तो भगवान ही हैं। तो उनकी आराधना करना ही माता के लिए सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए सभी को चाहिए कि अपने माँ बाप को उसी तरह पूजें, जिस तरह हम मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं। पूजा तभी सफल होती है जब हम अपने माता पिता की, अपने बड़ों की सेवा करते हैं। वही सच्चा ज्ञान है। सिर्फ हम पैसे कमाने के लिए विद्यालयों में नहीं